नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चल अकेला ब्रो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हाथ जोड़कर विनती है कि आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। पितरों के देवता भगवान विष्णु हैं। इसी कारण पितरों की कृपा से मनुष्य शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करता है। धन और व्यापार में लाभ होता है। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न मन से सुने। यह कहानी दो भाई बहन की है। तो शुरू करते हैं। एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। दोनों भाई बहन का विवाह हो चुका था और दोनों के पास दो दो बच्चे थे। बहन गरीब थी और विधवा हो चुकी थी, इसलिए वह अपने भाई के साथ भाई के घर में ही रहती थी। लेकिन यह भाभी को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी नंद साथ में रहे। इसी वजह उसकी भाभी बहुत गुस्से में रहती थी। एक दिन पितृपक्ष आया, तब भाई ने कहा कि मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए गंगा नदी के घाट जा रहा हूँ। इसके बाद वह गंगा जी की यात्रा के लिए रवाना हो गया। भाई के जाने के बाद ही भाभी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया। ननद को घर से निकल दिया और खेत में ननद और उनके बच्चों के लिए एक टूटी फूटी झोपड़ी बनवा दी और उसे अपने बच्चों के साथ वह झोपड़ी में रहने के लिए भेज दिया और कह दिया, रोज सुबह शाम घर में काम वाली बाई की तरह झाड़ू पोछा काम करने आना है और बचा कूचा खाना होगा वह मिलेगा। बहन सुबह शाम भाई के घर जाकर घर के सारे काम करने लगी। इसके बदले में भाभी उसे खाने के लिए बचा कूचा खाना देती थी। हर बार जब वह भाभी के घर से लौटती तो वह आटा छानने के लिए कपड़ा अपने साथ ले जाती। घर आकर वह आटे के कपड़ों को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती थी और कहती थी, खीर है खा लो। इसी तरह वक्त बीत रहा था। एक दिन भाभी ने उसे कपड़ा ले जाते देख लिया और बोली, ननद जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रहे हो? इसे यहीं छोड़कर जाओ। उसने वैसा ही किया। वह कपड़ा वहां पर छोड़ दिया और बगैर कपड़े के चली गई। उस दिन भाभी ने उसे बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया और बोली कि कल आपकी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना नहीं है। और आना तब जब आंगन में लगाए पीपल के पेड़ को अगर अपनी जगह से हिलते हुए देखे तब समझ लिया। ये बात सुनकर बहन बहुत दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो खाना दो। वह बच्चों को बोली, बेटा आज हम सबका उपवास है, भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है तो चलो वहां चलते हैं, वहां खाना भी मिलेगा। तो वह बोली, बेटा मामी ने कहा था कि आंगन में पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिल जाए तो आ जाना, तो बताओ कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते हुए देखा है? बच्चों, पेड़ कभी नहीं हिलता, इसलिए हमें वहां नहीं जाना है। उसने अपने बच्चे को समझाया कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा तो भोजन के नाम पर दो सूखी रोटियां के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वह अपने बच्चों से बोली, इसे हमारी झोपड़ी के ऊपर फेंक दो। और उस दिन वह और दोनों बच्चे भूखे ही रहे और रात हुई वह लोग बगैर खाए पिए सो गए। बच्चों की माँ सारी रात गंगा मैया को याद करती रही और बोलती रही है, माँ गंगा, हे मेरी मियाँ, मेरे भाई की रक्षा करना और वह हमारी रक्षा करेगा और भाई को जल्दी वापस भेज देना। अगले दिन भाभी आई और बोली, ननद जी, आज तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए आना मत, लेकिन आंगन का पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। उस दिन वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और दो सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वही रोटी और चावल झोपड़े के ऊपर फेंकवा दिए और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही। इसी तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और उसका भाई वापस आ गया तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा है। तो वह अपनी पत्नी से पूछने लगा कि यह कैसा कीचड़ है, मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हुए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे मैंने उनकी खूब सेवा की थी, खीर पूरी खिलाई थी,
फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी बनाकर वहां रह रही हैं। भाई खेत पर पहुंचा तो देखा वहां कोई झोपड़ी नहीं थी। वहां एक आलीशान महल बना हुआ था। उसके आंगन में उसके भांजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा, बहन यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बातें बताईं और बोली, भाई जो तेरे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से है। जो मैं दिन रात रोती थी उन आंसुओं का कीचड़ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा कि पीपल का पेड़ हिले तो आना, बिना बुलाए आना नहीं। पीपल का पेड़ हिला नहीं इसलिए हम गए नहीं और शाम को उन्होंने 2 सूखी बासी रोटी और चावल भिजवाए जिसे गुस्से में मैंने झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया। माता पिता के आशीर्वाद और तेरे साथ होने से, माता गंगा की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोती में बदल गई हैं। इसकी बजाय कुछ भी नहीं हो सकता था। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन ने कहा, भाई गंगा मियाँ ने हमारी रक्षा की है और तुम भी हमारी रक्षा करोगे, इसलिए हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और कहा, मेरी बहन ने मेरी रक्षा की है, अब मैं इन सभी की रक्षा करूंगा। गंगा मैया इसी तरह अपने परिवार को बचाने वालों को और इस कहानी को सुनने वालों और कहने वालों पर हमेशा भगवान की कृपा बनाती रहना। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कथा आपको पसंद आई होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। साथ साथ इसे अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां और कहानियां के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर भगवान को याद जरूर कर लीजिए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा।